क्या नहीं। अब चलिए पिक्चर और आवाज़ आ रहा है, देखिए तो दिख रहा है पिक्चर। याद रखा, कुछ ट्रिक्स के साथ इसे क्या है मूल्यांकन कर सकते हैं। जस्ट लाइक वो देखिए कैसे, तो तर्क का सीधा संबंध कथन से होना चाहिए। यदि तर्क का सीधा संबंध कथन से नहीं है तो इस स्थिति में तर्क को क्या है कमजोर माना जाता है। यानी कि आपके क्वेश्चंस में कह रहा है कि हाँ ये चीज़ है तो है, अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया है और लिख दिया आपको कि हाँ इस मंदिर का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, क्वेश्चन में तो कहीं शाहजहां का जिक्र नहीं किया है, तो देन वो आंसर ये गलत हो जाएगा। दूसरी ट्रिक्स देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि कोई तर्क केवल सलाह या कथन शक्ति प्रदान नहीं कर सकता है, कोई भी तर्क केवल सलाह और कथन को शक्ति प्रदान नहीं कर सकता है। वीडियो को क्वालिटी को 240 पे कीजिए, दिखेगा। एडवांस में जाइए और 240 कर दीजिए। तर्क का एक अर्थ क्या है, सीधा एवं सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो तर्क का अर्थ सीधा एवं सरल होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चंस बनाइए, हो गया। देखिए अगर एक आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा तो एक आंसर देना, दो लगेगा तो दो, अगर आइदर लगेगा तो 1 और 2 देना, 2 देना, नहीं तो एक, नहीं तो 2। और ई में क्या है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बताइए, हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों में दिखेंगे। देखिए पिक क्लियर ही आएगा, एक बार देखिए तो सही। फाइनली मेरी स्किन साफ बेदाग। बताइए बताइए फटाफट बताइए। पिक क्या किसी को भी नहीं दिखा है, यस या नो बताइए। पिक किसी को भी नहीं दिख रहा है, सबको तो दिख ही रहा है। आंसर क्या होगा, चलिए तो आइए इसका आंसर जानते हैं। नीचे वाला भी मैं पहले आपको दिखा दूं, नीचे वाला भी ये रहा दूसरा। हाँ व्यस्क को असाक्षरता यानी कि जो साक्षर नहीं कम करने के लिए सहायक। पहले क्वेश्चंस क्या है वो पढ़ लिए। क्या वयस्क शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा में के कार्यक्रम के ऊपर प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, तो यहाँ पे नहीं, यह अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम में क्या होगी सफलता में सहायक होगी। फिर यहाँ पे लिखा है क्या, यहाँ यह वयस्क असाक्षरता को कम करने में सहायक होगी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसमें टोटल 65 क्वेश्चंस हैं, आप 65 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चंस पहले पढ़िए। क्वेश्चंस में क्या है, आप लोगों का कमेंट देख रहे हो, हाँ वयस्क शिक्षा को क्या अनिवार्य शिक्षा के ऊपर क्या है प्राथमिकता देनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंग्लिश में भी पढ़िए आप हिंदी में भी पढ़िए। हिंदी कर देती हूँ। चलिए बताइए सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर है ये, थर्ड नंबर बताइए क्योंकि सेकेंड नंबर क्वेश्चंस दिखेंगे नहीं। बताइए रुक जाइए, क्वेश्चन से हम लगाते हैं। अब ये क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिखेंगे। चलिए बताइए, अब साफ दिख रहा है, देखिए तो, हाँ दोनों सही है। चलिए साफ साफ दिखे, ये क्वेश्चंस रहे। क्या ग्रामीण भारत की कृषि में मशीनीकरण का होना चाहिए, क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए। हाँ क्योंकि इससे अधिक उत्पादन होगा, नहीं इससे बहुत ग्रामवासी क्या है बेरोजगार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन साफ दिख रहा होगा आपको, आंसर बताइए। बताइए बताइए फटाफट। चलिए यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे आंसर भी आ गया है, बहुत लोगों का आंसर भी यहाँ पे आ चुका है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि एजम्पशन कैसे मारना है और कैसे नहीं मारना है।
अगर आपका एक सही होगा तो 1 लगाओगे, अगर 2 सही होगा तो 2 लगाओगे, अगर या तो मतलब पहला भी सही हो सकता है दूसरा भी सही तो 3 मारना, अगर आपको नहीं कोई सही होगा तो बोथ आर रॉन्ग मारना, और दोनों सही होगा तो दोनों मारोगे, यानी कि 5 नंबर 5 भी लिखोगे या दोनों बोथ आर राइट लिखोगे तो भी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ग्रामीणकरण में भारत में कृषि मशीनीकरण यानी कि मशीनीकरण आ जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएंगे, बहुत से ग्रामवासी है क्या जो बेरोजगार हो जाएंगे। के लिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आया समझ में, बताइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि याद देखिए यह शब्द क्या दिखाता है, यह शब्द आपको दिखा रहा है कि समस्या आवश्यक नहीं है, समस्या आवश्यक इससे अधिक उत्पादन होगा चाहिए, लेकिन बहुत सारे ग्रामवासियों को क्या है, बिल्कुल नहीं आएगा ना, मशीन चलाने उन लोगों को नहीं आ पाएगा। तो जो भी देखो मशीनीकरण या आपसे तर्क पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, तो आर्ग्यूमेंट में आपको आंसर दे रहा है, ठीक है ना, तो दोनों राइट नहीं होंगे। ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट कि आपके कथन क्या सही हो सकते हैं, तो कभी भी याद रखिएगा कि नेगेटिव सेंस हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंस किसके लिए, ग्रामीण। बहुत लोगों के पास इतने भी पैसे नहीं हो सकते कि वो खेती बाड़ी मशीन से कर सके, अभी तक भी क्या है, बिल्कुल है, राइट को सही करना है, बिल्कुल। चलिए दूसरा बताइए, दूसरा का हिंदी दिखा देती हूँ आपको, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्या लड़कियों को जूडे कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए, बताइए। बताइए बताइए फटाफट। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ। यह उन्हें बदमाशों के विरुद्ध आत्म सुरक्षा और क्या है, उन्हें क्या बनाएगा, सक्षम बनाएगा। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, बताइए। पहले सोचिए, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, सोचिए देन तभी आंसर कीजिए। हाँ, यह नेताओं को सबक सिखाने के लिए इससे प्रजातंत्र का अंत होगा। और याद रखिएगा नेगेटिव सेंस हम कभी नहीं लेते हैं। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हाँ यह नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है, नहीं इससे प्रजातंत्र का अंत होगा। बताइए क्या होगा, 2 इज राइट, बिल्कुल नहीं, इससे क्या है, प्रजातंत्र का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रजातंत्र का अंत हो जाएगा। देखिए एक बात आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, राजनीतिक दलों पर कभी भी प्रतिबंध लगाने से व्यक्ति स्वतंत्र रूप में क्या करेंगे, चुनाव ले सकेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, फिर देखिए व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, अतः इसलिए क्या है, तर्क 2 क्या है, इस बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और तर्क 1 क्या है, ये नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे हमें तो दोनों लग रहा है, कोई भी ना तो डी मतलब कि ना इस बुक के अकॉर्डिंग आंसर गलत है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों आंसर में से कोई भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव हम कभी भी आंसर को नहीं मार सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि कोई भी। अरे पर प्रतिबंध लगा देंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वतंत्र दलों से चुनाव में भाग ले सकेंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है, सबक सिखाने, क्या सबक सिखाना, क्या नेगेटिव सेंस हम कभी लेते हैं, नहीं। इससे प्रजातंत्र का अंत होगा, क्या इसमें कभी भी बात बताया है कि आपको प्रजातंत्र का अंत हो रहा है, प्रजातंत्र के बारे में कुछ बोला है, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, दोनों क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आया समझ में, यस या नो, नहीं आया तो बोलिए, हम फिर से बताएंगे कि बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बोलिए यस या नो, आर यू सेटिस्फाइड। चलिए ये बताइए, देखिए यहाँ पे इसके आंसर देखिए क्या है, क्या सभी शिक्षित बेरोजगारों को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। पहला तर्क क्या है, पहला तर्क चलिए दोनों, यह उन्हें नया प्राप्त करने तथा स्वतः प्रारंभ करने में मदद करेगा। चलिए यह बहुत सही जवाब है, नहीं, यह बेरोजगार युवाओं का जीवन यापन करने में मदद करेगा और उनमें नकारात्मक उत्पन्न होगा। क्या हो जाता है, बहुत लोगों को 1000 की जब बेरोजगारी भत्ता मिलने लगती है तो बहुत लोग क्या है, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं उसी 1000 रुपये के भरोसे। जब आप कमाना शुरू कर देते हो पढ़ाई छोड़कर, तो याद रखना पढ़ाई में कभी मन नहीं। इसके लिए ये दोनों आंसर यहाँ पे फुलफिल है अपने अपने क्षेत्र में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों में क्या है ये आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर राइट।
बोथ राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? में आया बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 5 नंबर। सभी विदेशी फिल्मों में भारत को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बताइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाँ वे विदेशी, क्या सभी विदेशी फिल्मों को भारत में? बिल्कुल हाँ, वे विदेशी संस्कृति को, जो हमारे संस्कारों को क्या करती है? प्रभावित करती है। नहीं, विदेशी फैमिली उच्च कलात्मक स्तर की होती है। देखिए इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्यों? आइए जानते हैं क्यों। जरूरी तो नहीं कि हर विदेशी फिल्म वो क्या होती है? विदेशी संस्कारों को ही दिखाती है। फिर विदेशी फिल्में ये भी तो नहीं बता सकते ना कि विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक, या उच्च कलात्मक के बारे में इसमें कुछ दिया है? नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? यस या नो बताइए, बताइए समझ में आया? आर यू सेटिस्फाइड? चलिए बिल्कुल आंसर सही है जी, बिल्कुल बी होगा। क्यों? क्योंकि सभी कार्य शिक्षकों को सरकार के नियंत्रण कार्य में कार्य करना, जिससे वह क्या है? सरकार से वेतन प्राप्त कर चीजों का मुफ्त में इलाज कर। तो पहले तो ये बताइए, नेगेटिव सेंस काट दो। हाँ, क्योंकि कई समस्या के बावजूद ये चिकित्सा क्षेत्र में अनैतिक उन्मूलन को कम करने में मदद करेगा। तो पॉजिटिव सेंस वाले को आंसर में हमें ले लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? बताइए, क्या उच्च शिक्षा को कुछ समय के लिए पूर्णतः बंद कर देना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर अब ये देखते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चंस पढ़िए, आप बताइए। नहीं, यह देश के लिए बाधा उत्पन्न करेगी। दिस इज द ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्या शिक्षित बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी? उच्च शिक्षा आप लोग कर दोगे तो क्या? उच्च शिक्षा बीए कर लिए हो तो क्या बीएड कर लोगे? एमएड नहीं करोगे? जी हाँ, एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट्स के जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ा रही हैं, ऐसा नहीं कुछ और अलग से पढ़ा रहे हैं। एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। चलिए सिलेबस देखिए ना आप लोग, सिलेबस क्यों नहीं देखते हैं? 8वां नंबर बताइए। जी बिल्कुल होगा, लेकिन देखिए एक बात बताते हैं, 10 चैनल को देखने से अच्छा है कि किसी एक चैनल को देखिए और उसी को 10 बार देखिए और मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को पढ़े और 4 बार पढ़े, तो जाकर कोई एग्जाम भी क्रैक होता है। नहीं तो 10 बुक खरीद ली और पढ़े हैं ही नहीं, तो फिर बुक खरीदने का क्या फ़ायदा। चलिए, क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए? बताइए। चलिए, नहीं, यह करदाता के धन, अरे धन को कैसे बर्बाद करिए, तो 100% गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यह हल करने में मदद करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दिस इज द वेरी राइट आंसर। सबसे पहला आंसर हम आपको बता देते हैं, 8B प्रतिभा रंजन लिखी है सबसे पहला। बाकी जो आप लोग लिखोगे 8 का ऐसे तो फिर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या एकल परिवार में संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं? देखिए एक बात हम बताते हैं, हम हो या आप हो, ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें रट लोगे तो आपको याद रहेगी। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं कि अचानक आप भूल जाओगे, बट रिवीजन करो आपको याद रहेंगे। बताई तो मैं। जीके, देखिए जीके ऐसी चीज़ है जिसे आप बार बार पढ़िएगा तो ही याद रहेंगे, वरना जीके याद नहीं रहेगा। आप हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, क्या हम नहीं भूल जाते हैं? तो फिर आप क्या हो, आप भी भूल सकते हो। क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छे हैं? बताइए आंसर। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों अपने अपनी जगह पर। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ई हो जाएंगे, यानी कि बोथ आर राइट। बोथ आर राइट हो जाएंगे इसके आंसर। देखिए एक बात बताते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होने से संयुक्त परिवार में क्या होता है? अधिक सुरक्षित रहता है और काम करने में भी क्या होता है? आसानी होता है। तुम ये कर दो तो तुम ये कर दो। चलिए, लेकिन एकल परिवार को भी हम खराब नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि संख्या कम होती है, जिम्मेवारी भी कम होती है। तो दोनों के दोनों आंसर सही है। समझ में आया? यस या नो बताइए। बोथ आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए,
क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? इसमें क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ी है। क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? बताइए। सही है, सही है। बताइए। जी हाँ, करंट अफेयर भी है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। काहे हम कश्मीर को देंगे भाई? काहे देंगे? बताइए। बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है तथा भारत से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। सबसे पहले ये पॉजिटिव दे दिया। या संघर्ष को क्यों देंगे? किसी से डर कर क्या हम सब कुछ दे दें? ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये सही। समझ में आया? कश्मीर को तो बिल्कुल नहीं देंगे, इतने सैनिक जान गंवाए हैं। चलिए, कहाँ गया 11 नंबर? 11 नंबर कहाँ गया? ये रहा। बताइए। बिल्कुल, कब्बो नहीं देंगे। चलिए 11 नंबर बताइए। गुड आफ्टरनून। क्या छात्रों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए? राजनीति में बताइए। देखिए, आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस याद हो किसी चीज से रिलेटेड तो एक काम करो, जहां देखते हो बस उसे लिख डालो। दुनिया में वो क्वेश्चंस कभी भूलो। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, इसलिए इसका आंसर या तो के केस में चला जाएगा सी में। या तो ये भी सही होगा, नहीं तो ये भी सही होगा। आंसर आया समझ में? बताई तो जीके के लिए। जीके के लिए बस रिवीजन कीजिए, हो गया। ऐसा नहीं है, पढ़ लीजिए ना आप। ऐसा नहीं कि आज इसे याद कर लिए तो भूलोगे नहीं, कल फिर पढ़ो ना, याद हो जाएगा। आज मैं आपको रीजनिंग के लिए बताऊंगी कि रीजनिंग को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, यादों के केस में जाएगा। चलिए, क्या विदेशी निवेश को केवल कुछ राज्य पर ध्यान देना चाहिए? बताइए। क्या विदेशी निवेश को कुछ क्वेश्चन से बताइए। 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी। आपकी छुट्टी नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपका हम मार्क्स भी दिखाएंगे और होमवर्क भी सुनेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, क्या विदेशी निवेश को, भागो नहीं, क्या विदेशी निवेश को केवल नहीं, ये पूरे देश में विकास की योजना है। तो पूरे देश की तो इन्होंने बात भी नहीं की है, तो ये वाली तो आंसर ऐसे ही छट गई। हाँ, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में विदेशी निवेश को आकर्षित और आधारित संरचना की कमी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। व्हाट्सएप पे बनाने के लिए आप लोगों ने सॉल्व किया? सॉल्व करना भी जरूरी नहीं तो हो गया, आप कुछ देंगे ही नहीं, मत करो सॉल्व। कैसे टेलीग्राम वाले को छोड़ दिए? वैसे आप लोगों का भी वही हाल होने वाला है। जब आप लोग करोगे ही नहीं तो क्यों देंगे? क्या भारत में विलासितापूर्ण लग्जरी होटलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? बताइए। जो जो किए हैं उनका हम दिखाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुरंत आने वाला है, मार्क्स आप सबके सब आएंगे। चलिए, इसका आंसर हाँ, क्योंकि इन जगह अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? कैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध हो जाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी पर्यटकों के लिए कोई स्थान, क्योंकि वो लोग क्या चाहते हैं? महंगे महंगे होटल, मौर्या में रुकेंगे, मौर्या कॉन्टिनेंट में रुकेंगे, ऐसे में रुकना चाहते हैं वो लोग। गरीब वाले होटल में नहीं रुकेंगे। चलिए 14 नंबर बताइए। इसका देखिए 65 क्वेश्चंस है, 65 में 20 हम बनवा दिए हैं। 45 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए तो ही जाकर ये सही होगा, वरना सही नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या भारत को पड़ोसी देशों के साथ सीमा में उत्पन्न होने और तनाव पर वार्तालाप, हाँ, या सीमा के आतंकवाद को कम करने तथा निवेशकों की जान बचाने का एकमात्र तरीका है? बिल्कुल, ये तो सही हो गया। नहीं, अरे नहीं, क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं? चलिए आंसर देखिए, क्या जंगली, चलिए बहुत सही जवाब है आपका। बहुत इतना ज़्यादा सही जवाब है कि मत पूछिए। क्या जानवर पकड़ने? हाँ, क्योंकि जानवरों को पकड़ बहुत सारा धन कमा रहे हैं। गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है ना कि धन कमाने की बात किया है, नहीं।
फिर यहाँ देखिए, नहीं क्योंकि जानवर पकड़ा शिफाफ करना प्रभावशाली नहीं। क्या प्रभावशाली के बारे में ये कुछ बोला है? नहीं, तो इसके लिए बोथ आर रॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या कहा, आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, यानी कि ये जो दिया हुआ है उसके आगे नहीं जाना है। देन ये क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बस 5 क्वेश्चन और, इसके बाद इंग्लिश का कर लेंगे। सर क्लास को के लिए अवसर प्रदान नहीं करे जिससे सरकार क्या है, लंबी रेस से बाहर निकले। चलिए भाई सही है, नहीं यह समानता के अधिकार के विपरीत है, यह सरकार के सभी नागरिकों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दोनों इसमें सही हो जाएगा, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। मैम टेस्ट में लगा दीजिए, टेस्ट में ही देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बहुत सारी पीडीएफ हम टेस्ट में नहीं, वहाँ पे नहीं लगा पाते हैं, इसलिए आपको देते हैं व्हाट्सएप पे। क्या युवा से मदद करेंगे? सही है। हाँ, विश्व बेरोजगार और बाजार में क्या है, व्यवसाय का दबाव कम जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। चलिए, कहाँ तक आप लोगों को कितना % क्वेश्चन अभी सब बनने लगा है ये बताइए तो लिखकर, कितना % क्वेश्चन बना लेते हैं आप लोग? 18 नंबर बताइए। महिला में शिशु की मृत्यु दर कम होगी और यह सामाजिक संतुलन में मदद करेगा। नहीं, व्यक्ति अपने अजन्मे के बारे में जानने का क्या है, पूर्ण अधिकार है। क्या गर्भ में लिंग परीक्षण को पुनः प्रतिबंधित यानी कि पूर्णतः प्रतिबंधित किया चाहिए? बिल्कुल आंसर सही होगा। हाँ, इसमें महिला शिशु की मृत्यु दर कम होगी। क्या होता है कि गर्भ में अगर लड़की रहती है तो क्या हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। इसके लिए क्या है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध कर देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आया ये चीज समझ में? तो चलिए एक कर आप लोग दिखा दीजिए कि हाँ भाई आप फास्ट कर सकते हो, छोटा हो। ये 19 नंबर क्वेश्चंस कौन कितना फास्ट करता है उसका नेम आएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को वहां कार्य करने के लिए प्रलोभन, क्योंकि गांव में जाहिर सी बात है कि आपको गांव में जॉब मिल जाए तो नहीं करोगे। जो लोग शहर से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से, तो रूरल कह रही हूँ, अर्बन एरिया से, तो वो कभी गांव में जाएंगे नहीं जॉब करने, कभी भी नहीं जाएंगे। चलिए, क्या बैंक अलग अलग अवधि के दौरान जमा किए जाने वाले धन में एक ही ब्याज दर होनी चाहिए? चलिए 20 का कौन सा फर्स्ट होगा? अब तो 60% बनता है, वेरी गुड, कम से कम 60% तो बन रहा है ना आपका। नहीं लेंगे, इसका आंसर बस 1 सही होगा। चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त। तो देखिए क्वेश्चंस बनाइएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब उतना ज़्यादा टेंशन लेने वाला दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन कहीं लिख लीजिए। पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, कहीं लिख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। उस बुक में मुझे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगी, आपकी इच्छा है तो भी ले सकते हैं, वैसे कोई ऐसे नहीं है कि लेना है या नहीं लेना है। पहला क्या होगा, ए आंसर कब दोगे, जब पहला कारण होगा और दूसरा क्या होगा, परिणाम होगा। बी आंसर कब दोगे, जब दूसरा कारण होगा और क्या होगा, पहला परिणाम होगा। फिर तीसरा दोनों कारण होगा, यानी कि दोनों का किसी से कोई मतलब नहीं होगा। यदि दोनों कथन एक दो स्वतंत्र कारणों के परिणाम होंगे, यदि दोनों कथन किसी न किसी सामान्य कारण के परिणाम होंगे। चलिए 12 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, बाकी आपको खुद करनी है, तब जाकर समझोगे आप। क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में मध्य वर्गीय समाज का जीवन स्तर यानी कि मीडियम फैमिली का जीवन स्तर लगातार बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि दिख रही है। बताइए बताइए कीजिए। ये तो बहुत आसान है, इसका हाई लेवल भी होता है क्वेश्चंस। बताइए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है कि आपको वैसे आंसर देने हैं, क्या करना है, वैसे आंसर देने हैं। तो ये आपको क्या, आप लोग मार रहे हो ए, तो ए में क्या ऑप्शन में था, यानी कि एक कारण है दो परिणाम है। क्या इसमें मध्य वर्गीय समाज कहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था से उसका क्या मतलब है। विकास कुमार जी, ये पिछले कुछ वर्षों में मध्य वर्गीय, ये तो भाई किसी चीज कारण ही बता रहा है ना, तो ये भी कारण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या वृद्धि दिख रही है, तो ये भी कारण है। तो ये क्या है, दोनों स्वतंत्र कारणों के क्या है, परिणाम है, यानी कि परिणाम है। बस अब लास्ट ही वार्निंग है, दोनों स्वतंत्र कारण है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोनों क्या है, स्वतंत्र कारण है। चलिए समझ में आया, यस या नो बताइए। अगर हम ब्लॉक करने चले गए तो क्या बताइए।
एयरपोर्ट प्राधिकरणों के स्टाफ ने निजीकरण के विरोध में, यानी कि प्राइवेटाइजेशन में, यानी कि प्राइवेट कर रहा है, विरोध में जो हड़ताल की थी वो समाप्त कर दी है। एयरपोर्ट प्राधिकरणों की स्टाफ अपनी नौकरी खतरे का आभास पाकर हड़ताल पर चला गया। बताइए क्या होगा। चीजें ऐसी हैं कि आज पढ़ो फर्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा समझो। बिल्कुल बिल्कुल हम समझाएंगे। चलिए, तो ये भी बिल्कुल वही बात है। यहाँ पे देखिए पहला बात में क्या कर रहा है, एयरपोर्ट के जो करण का जो स्टाफ लोग है वो लोग क्या है, प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जो हड़ताल वो समाप्त कर दी गई। यानी कि क्या है, यानी कि हड़ताल तो क्यों खत्म की, आखिर उनकी जरूरत पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो चलिए मुझे नहीं पता। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि नौकरी के कारण खतरों में है जाने हड़ताल, दोनों ही क्या है, यानी कि नौकरी उनको बोला गया होगा कि नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी कि कुछ तो कॉज रहा होगा, ये उन लोगों के कारण क्या है, परिणाम है, ना कि ये कारण है। ये कारण नहीं है, कारण कभी भी ये नहीं होता है। जी बिल्कुल, दोनों फ्री हैं। चलिए, बहुत लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। आप जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखिए, 10 क्वेश्चंस के बाद आपके दिमाग खुल जाएंगे। समाज के सभी वर्ग, समाज के जो ऑल मीडियम फैमिली होते हैं, जो भी वर्ग होते हैं, व्यायाम के महत्व को समझने लगे हैं। समाज में विशेषकर अधेड़ उम्र के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ गई। बताइए, अगर ये जो बताया समझेंगे कि हाँ भाई तेज है। चलिए पहले अपना लाइक कीजिए, तो जाके जो भी मेरे स्टूडेंट हो लाइक कर दो। दोनों होगा मैम, तो दोनों क्या है बताइए, दोनों परिणाम है। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। यहाँ पे बताइए, अब हम आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। 3 में क्या दे रहा है कि पहला में क्या कहा गया है कि लोग व्यायाम के महत्व को क्या है समझे गए हैं। तो भाई ये क्या है, एक प्रकार से प्रभाव है। भाई हम तो योग के बारे में समझने लगे हैं कि हाँ भाई एक्सरसाइज करने से इंसान मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लंबा हो सकता है, इटीसी। दूसरा में क्या कहा गया है कि अधेड़ उम्र के लोगों के प्रति क्या है, जागरूकता बढ़ी है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कारण तो नहीं बता रहा है ना, ये दोनों क्या है भाई, कुछ तो कारण हुआ होगा, ये दोनों क्या है, प्रभाव है। तो अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि कब हम कारण समझेंगे। अधेड़ उम्र में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति क्या है, जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो यानी क्या है, दोनों परिणाम है स्वतंत्र कारणों के। समझ में आया, समझ में आया, यस या नो बताइए। चलिए चौथा बताइए, बताइए बताइए, चौथा बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों, भारत के जो ग्रामीण है और अर्ध शहरी इलाके, यहाँ पे जस्ट लाइक बहुत सारे कुछ गांव होते हैं, वो क्या होते हैं, सीतामढ़ी चले जाइए, अर्ध शहरी ही हैं लेकिन शहरी इलाकों में आते हैं, काफ़ी समय से बिजली की लोड शेडिंग झेल रहे हैं। और क्या होता है, क्योंकि इसमें परेशानी का एक कारण थी और इसमें क्या है, एक सॉल्यूशन दिया गया है। यदि सरकार बिजली संकट को दूर ना कर सकी तो लोड शेडिंग शहरी क्षेत्रों में, यानी कि ये एक प्रकार की क्या थी, कारण थी। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका इफेक्ट है, यानी कि परिणाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। पहला कारण है और दूसरा क्या है, परिणाम है। चलिए बताइए फटाफट बताइए, समझ में आया। 2 कॉज सरकार ने टेलीविजन पर फिल्मों की कुछ चैनलों के प्रसारण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और उन्होंने टेलीविजन पर रोक लगाने की मांग की है। बताइए आंसर। एकजुट हुए, उन्होंने टेलीविजन पर रोक लगाने की मांग की है। तो क्या हो जाएगा, जब जाहिर सी बात है कि जब क्या हो जाएगा, 2 इसका कारण है और पहला क्या है, परिणाम है। तो जब आप किसी चीज को बोलेंगे ना, इसको हटाओ, तभी तो सरकार क्या है, उस पर निर्णय लेती है ना, बात करने के लिए, हाँ भाई इसको हटाया जाना चाहिए। होता है ना, जैसे किसी मंत्री को हम ले आते हैं तो सारी जनता क्या है, मिलकर रिपोर्ट करती है कि उस मंत्री को हटाया जाए, तो तभी तो आता है। यानी कि क्या हुए, आप क्या हुए, आप कारण हुए, तो दूसरा क्या है, उसका परिणाम निकला। समझ में आया, यानी कि 2 कारण है और एक पहला क्या है, परिणाम है। समझ में आया, बताइए। जी बिल्कुल, जो भी उसके विकास पदाधिकारी हैं सड़क मरम्मत का काम तत्काल आधार पर कर रहे हैं।
दूसरा क्या, पहला क्या करा, उच्च न्यायालय ने सड़क की तमाम सड़कों की मरम्मत की सीमा एक तय की है। तो जाहिर सी बात है कि पहला क्या हो जाएगा कारण, जब कोर्ट से आदेश मिलता है, अभी कौन सा बिल है कि हाँ भाई इस गली में सारी सड़कें बन जानी चाहिए, वो भी कि 1 मंथ के अंदर, तभी तो बड़े बड़े जो ऑफिसर बैठे हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पर, तभी ना उन लोगों को सही जवाब है। आप लोग का बहुत लोग यहाँ पे सही दे रहे हैं। देखिए पिछले कुछ महीनों से देश के बाजार में क्या है, डीजल की कीमतें अपरिवर्तित रही है। पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, यानी क्या है, दोनों स्वतंत्र कारण हैं, दोनों कॉज है, ना कि परिणाम है। ये परिणाम नहीं है। कुछ दिनों में क्या है, पेट्रोल की बहुत सारी, जाहिर सी बात है कि पेट्रोल कितने 100 रुपये हो गए हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास स्कूटी होगी जानते होंगे, चाहे बाइक, 100 रुपये हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है, कच्चे तेल, यानी कि दोनों अलग अलग परिणाम नहीं, दोनों अलग अलग कारण हैं। जिससे कारण क्या है, देखिए परिणाम कब होता है, जब आपके साथ कुछ घटना घटित होती है तो परिणाम होता है। जब आप पे वो चीज़ लागू थोपा जाता है ज़बरदस्ती तो वो कारण होता है। समझ में आया? यस या नो बताइए। कॉज है दोनों। समझ में आया? यस या नो? जवाब है ये दोनों क्या है, स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों? सो आइए बताते हैं। स्वतंत्र कारणों के परिणाम क्या है? वर्षा का जो उल्लेख है यहाँ पे, वर्षा होने का उल्लेख जो जारी करते हुए किसी कारण का ही तो परिणाम है ना। फिर नेक्स्ट है, दूसरा में क्या आपको दिया हुआ है, यानी कि किसी भी कारण का परिणाम जीडीपी विकास को कम करना क्या होता है, किसी भी अलग अलग कारण का परिणाम है। इसी के लिए ये क्या हो जाएंगे, आंसर डी हो जाएंगे। दोनों स्वतंत्र कारण है, कारणों के परिणाम है, स्वतंत्र कारण भी नहीं। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। चलिए जाहिर सी बात है कि पिछले बम्पर फसल होगी, यानी कि बम्पर फसल होगी, ये भी कारण है ना। तभी ना सरकार ने गरीबी में भंडार, जब सरकार के पास ढेर सारे पैसे आएंगे तभी ना सरकार आप लोगों में बांटेंगे। तो आंसर क्या है, डेट बढ़ेगा तो अच्छी बात, यानी कि जो भी बहुत लोगों के लिए खराब हो गई, बहुत लोगों के लिए अच्छी बात है। तो यानी कि दूसरा कारण है और पहला क्या है, परिणाम है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया? तो आपको पता चला ये है और ये खादान है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग कारण हैं। तो दोनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, कारण है। स्वतंत्र कारणों के क्या है, ये लोग स्वतंत्र कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़िए। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक भीषण यातायात रहता है। केवल 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधा घंटा का समय लगता है। सड़क को चौड़ा कर देना चाहिए, यातायात को दूसरे मार्गों में विचलित कर देना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ये चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगे। अब दिख रही है क्लियर? देखिए हाँ, खरीद लीजिए, आम बेचने वाला। तो सड़क को चौड़ा कर देना चाहिए, यातायात को दूसरे मार्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही तो दो। क्यों होगा ये देखिए, इस कथन में क्या करा है, यातायात की समस्या को दर्शाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, चौड़ा तो कर देना चाहिए भाई। अब चौड़ा कैसे करेंगे, समस्या सड़क की मान लेते हैं कि संकीर्णता अधिक होने के कारण, अब सड़क ही छोटा होगा तो उसको चौड़ा कहाँ से करेंगे, गली को तोड़ देंगे। तो पहला समस्या क्या कर सकता है, समस्या को तो कम तो कर सकता है, फिर भी यातायात की समस्या जहाँ भीषण होगी वहां पे डेली कम नहीं होगी। दूसरा क्या है कि ये संभावना, यानी कि संभावना आता है। तो दोनों समाधानों का प्रयोग एक बार में नहीं किया जाना चाहिए, इसी के नहीं किया जा सकता। इसी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक या दो, दोनों में से कोई भी इसका सटीक आंसर नहीं है। समझ में आया? बताइए। अधिक प्रचलित हो रहा है, परीक्षा में कदाचार करने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने अभी क्या बताया है कि आपको जब भी अपराधी को बिल्कुल छोड़े नहीं, तो अपराधी है ये भाई, जो चीटिंग करता है तो वो तो अपराधी है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। खुली किताब, ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। आया समझ में ये वाला? चलिए बताइए क्वेश्चंस। इस बार टॉपिक जो है ना आपके रीजनिंग के बड़े उलझाने। पहला क्या है, तर्क संगत नहीं है। आंसर क्या है, जो लोग आप फंस गए हैं तो बर्फबारी है तो कैसे वो उड़ सकते हैं भाई, ये तो लॉजिक ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या, ठहरने का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा।
यातायात का रास्ता बदल दिया जाना चाहिए ताकि उस समय यातायात की भीड़ को कम किया जा सके। बिल्कुल सही जवाब है। जब मार्च होगा तो यातायात को बदल दिया जाना चाहिए, पहले से है। मंगलवार को जब तक अभ्यास मार्च पूरा न हो जाता तक मार्ग का प्रयोग न करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी किया। तो ये दोनों तर्कसंगत के अनुसरण करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ई, बोथ आर फॉलो। चलिए ये बताइए 5वां नंबर, राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी बारिश हुई है, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। चलिए, ये उम्मीदवार का प्रचार प्रसार कहां से करेगा भाई? दूसरा क्या है? सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। चलिए ये वाला आंसर, जाहिर सी बात है कि भारी बारिश हुई है तो मिलता है ना, गांव में सामान मिलता है, आटा, चूड़ा, ये सारे सामान मिलते हैं ना बाढ़ में, जब बाढ़ लगते हैं। जिसका भी गांव बाढ़ वाला हो, हमारा भी गांव बाढ़ वाला ही है, तो लूटने के लिए खड़े रहना चाहिए। चलिए, तेज गति से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमारा गांव भले गांव है लेकिन हम कभी गए नहीं, इसलिए हमसे मत पूछिए। चलिए पहला देखिए, स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वाले तत्काल प्रतिबंध, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, गलती मारो। दूसरा वाला क्या कह रहा है? तेज गति से चलने वाली ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस समय किए गए अपराध हेतु न्यायिक पर विचार किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कहता कि पकड़कर मारना चाहिए तो नेगेटिव हो जाता, गलती हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? न्यायिक विचार किया जाना चाहिए, जो कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया? मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? रूपरेखा। तो वो तैयार करने के लिए दल नियुक्त किया जाना चाहिए, सही है। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार, ये तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो पढ़िए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल के लेखा प्रशाखा में बहुत गड़बड़ी का पता लगाया गया है, बताइए। तो आंसर देखिए, क्यों नहीं आया भाई? दोनों सही हैं। तो चलिए, कैसा लगा ये 8 क्वेश्चंस? समझ में